राजभवन के सामने शनिवार को हुए प्रदर्शन के बाद वहां की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई है। राजभवन और सीएम आवास के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। शनिवार को अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरोध में राजभवन के सामने प्रदर्शन हुआ था। अति संवेदनशील इलाके में भीड़ की पुलिस से नोकझोंक भी हुई थी। आपको बताते चले, इस मामले में ही 2 इंस्पेक्टर ऋषिकेश और कैंट समेत एक दरोगा को हटाकर लाइन भेज दिया है। अब बैरिकेड लगाकर सादे कपड़ों में भी पुलिस तैनात कर दी गई है। बिना चेकिंग कोई नहीं निकलेगा। मौके से जायजा लिया है हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने। राजधानी देहरादून में अब राजभवन और सीएम आवास की सुरक्षा को और सख्त कर दिया गया है। दरअसल शनिवार को हुए प्रदर्शन के बाद जहां कुछ प्रदर्शनकारी राजभवन तक पहुंच गए, तो वहीं 2 इंस्पेक्टर लाइन हाजिर कर दिए गए, जिसमें कैंट और ऋषिकेश के इंस्पेक्टर शामिल हैं। इस वक्त मैं राजभवन के बाहर हूं और राजभवन के बाहर यदि आप देखें तो ये पीएसी और थाने का पुलिस बल लगाया गया है। अभी तक आपको जो रोड खुला हुआ दिख रहा है, जो घंटाघर से कैंट रोड होते हुए सीएम आवास राजभवन को जाता है, अभी तो ये खुला है, पर ये थोड़ी देर बाद यानी आज से ये 0 जोन हो जाएगा। इस मार्ग पर कोई भी वाहन प्रवेश नहीं कर पाएगा। सिर्फ महत्वपूर्ण वीवीआईपी, सिक्योरिटी या वो ऑफिसर्स जा सकेंगे जिनको बुलाया जाएगा। ये सुरक्षा को देखते हुए फैसला किया गया है और ये जवान पहुंच चुके हैं जो अपनी पूरी स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं कि वाहन को किस प्रकार से रोकना है, आपात स्थिति में कौन कौन से वाहन जा सकेंगे। यहाँ थाना पुलिस के अलावा पीएसी का बल भी आया है, जो मुख्यमंत्री आवास जाने वाले राजभवन पर और मुख्यमंत्री आवास के गेट पर भी तैनात रहेगा। आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और सुरक्षा के लिहाज से रूट डाइवर्जन भी किया जाएगा। यह समझाया जा रहा है कि किसकी क्या ड्यूटी है और वो क्या व्यवस्था करेगा। इनसे जरा समझते हैं। त्यागी जी, ये सड़क आप लोग बंद कर रहे हैं, लोग कैसे जाएंगे, कहां से जाएंगे? सर, यहाँ से हम डाइवर्ट कर रहे हैं आगे ना, यहाँ से राइट में डाइवर्ट कर देंगे। राइट से डाइवर्ट होकर फिर बाहर निकल जाएगा एमएच होते हुए बीजापुर गेस्ट हाउस के सामने से। तो ये कौन से 2 आवास है जहाँ कोई वाहन नहीं जा सकेगा? ये 0 जोन कर दिया गया है पोर्शन ना। और यहाँ पर जो है माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय का आवास है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आवास है। तो क्या आपात वाहनों को कुछ राहत मिलेगी, कोई इमरजेंसी होती है या एम्बुलेंस आदि को? हाँ, वो तो रहेगा ही, आपात वालों को तो रहेगा ही। तो आप देख सकते हैं, शनिवार को दरअसल एक चूक भी हुई, यूं कहें, सुरक्षा में वीवीआईपीस की, लिहाजा ये निर्णय किया गया है। और ये दायरा इसलिए भी बढ़ाया गया है क्योंकि सड़क पर बेरोक टोक वाहन आते जाते थे और पुलिस महकमे के बड़े ऑफिसर्स और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर रातों रात ये फैसला लिया गया और आज से ये मार्ग 0 जोन हो जाएगा। यानी यदि आपको कैंट में आना है तो राजभवन से ठीक पहले आपको डाइवर्ट होना पड़ेगा और अब आप राजभवन मार्ग और मुख्यमंत्री आवास को जाने वाली सड़क पर सीधे अपना निजी वाहन नहीं ले जा सकेंगे। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। राजभवन और मुख्यमंत्री आवास देहरादून में शनिवार को कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। राजभवन और सीएम आवास आने वाले रास्तों पर दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाकर धारा 144 भी लागू कर दी गई है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की कड़ी निंदा की है। प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि संविधान ने विरोध प्रकट करने का अधिकार विपक्ष को दिया है, जबकि बीजेपी सरकार विपक्ष को आवास को दबाने का काम कर रही है। की बात है कि संविधान जिस बात की इजाजत विपक्ष को देता है, हमें इस बात की इजाजत है कि यदि प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है या प्रदेश सरकार की नीतियों से हम सहमत नहीं हैं, तो हम अपना विरोध प्रदर्शित करें। जुलूस की, धरने की, कैंडल मार्च की, सचिवालय, विधानसभा घेराव की हमें इजाजत है। ऐसे में हमारे ऋषिकेश के साथ ही 52 दिनों से अंकिता के हत्याकांड में वीआईपी के नाम ना उजागर होने से, चार्जशीट ना फाइल होने से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना सार्वजनिक होने से क्षुब्ध थे और 52 दिनों से आंदोलनरत थे। उसके बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। 7 दिनों से वो एक बैनर तले एक टेंट में बैठे रहे और आमरण अनशन 5 युवा कर रहे थे। कोई वहां पर शासन का अधिकारी उनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा। उसके अलावा 100 धारा 144 लग जाती है राजभवन और मुख्यमंत्री आवास वाले क्षेत्र में। 7 तालों में बंद किसको रहना पड़ता है? जिसके मन में कुछ काला हो, जिसने कुछ काला की।